तेरी याद में जो गुजरी वही हासिले बका है। तेरी याद में जो गुजरी वही हासिले बका है। वरना बुझ जिन पियो मेरी जिंदगी में क्या है। तेरी याद में जो गुजरी वही हासिले बका है। वरना बुझ जिन पियो मेरी जिंदगी में क्या है। रहमो करम है तेरा जो कुछ मुझे मिला है। रहमो करम है तेरा जो कुछ मुझे मिला है। वरना एहसान रहमत वरना एहसान रहमत मेरी बंदगी में क्या है। वरना एहसान रहमत मेरी बंदगी में क्या है। उससे लगा ये दिल तो एक बहरे बेकरार हो। उससे लगा ये दिल तो एक बहरे बेकरार हो। तन्हा रहे तो इंसान तन्हा रहे तो इंसान पानी का बुलबुल है। गुरु से लगा ये दिल तो एक बहरे बेकरार हो। तन्हा रहे तो इंसान पानी का बुलबुल है। दुनिया के काम आए तो आदमी फरिश्ता। दुनिया के काम आए वो है आदमी फरिश्ता। वरना ये जिंदगी एक सांसों का सिलसिला है। वरना ये जिंदगी एक सांसों का सिलसिला है। मुझे तुझी से शिकायत की खता न तूने बख्शी। मुझे तुझी से शिकायत की खता न तूने बख्शी। मैंने हुक्म क्यों न माना मैंने हुक्म क्यों न माना। तुझे मुझे से गिला मैंने हुक्म क्यों न माना। तुझे मुझे से गिला तेरे ही नूर से है दिलकश हर एक नजारा। तेरे ही नूर से है दिलकश हर एक नजारा। तेरे ही नाद से तो तेरे ही नाद से तो संगीत दिलरुबा है। तेरे ही नाद से तो संगीत दिलरुबा है। इल्जाम ये नौ का
देता है किस लिए अब इल्जाम इन्हों का, को देता है किस लिए अब ऐ मालिक है रबद का, ये जिंदगी सिलाए, ए मालिक है रबद का, ये जिंदगी सिला है। तेरी मेहरबानियों का करूँ शुक्रिया मैं कैसे, तेरी मेहरबानियों का करूँ शुक्रिया मैं कैसे, सिवाय आंसुओं के गाफिल मेरे पास और क्या है, सिवाय आंसुओं के गाफिल मेरे पास और क्या है। तेरी याद में जो गुजरी वही हासिले बकाए, वरना बुझ न पियो मेरी जिंदगी में क्या है, वरना बुझ न पियो मेरी जिंदगी में क्या है। बड़ा अच्छा भजन है। तेरी याद में जो गुजरी वही हासिले बका है। भक्त का कहना है कि उस सदगुरु व परमात्मा के याद में जो समय गुजर जाता है वही उस जीव के हासिल समय है, उपयोगी समय है, वरना बुझज नफी हो मेरी जिंदगी में, वरना बाकी समय जो अन्य कार्यों में जाता है वो तो घाटे का ही समय है, वो समय तो घाटे का ही होता है। बुझज माने घाटा, बुझज नफी माने घाटे का समय है, वरना बुझज नफी हो मेरी ज़िंदगी में का, हासिले बका है मतलब लाभ, वही हासिल हुआ। यदि हमारे जीवन 80 बरस का है तो जो समय सदगुरु के याद में जाता है, यदि रोज़ आधे घंटे लेते हैं या 1 घंटे लेते हैं तो जोड़ लीजिए 1-1 घंटा का समय जो निकला वही तो हमारा हासिल हुआ प्रतिदिन का। बाकी 23 घंटा तो बेकार ही चला गया, यानी जो भी समय उसमें गुजरता। इसलिए कहना पड़ा कि तेरी याद में जो गुजरी वही हासिले बका है, वरना बुझज नफ़ी हो मेरी ज़िंदगी में क्या है, वरना इस घाटे के अलावा और मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। जो श्वास उसके याद में जाती है गुजरती है उतना ही समय हमारे मनुष्य जीवन का उपयोगी समय है, वरना यदि जो सांसारिक विषयों के ध्यान में समय जाता है वो तो बेकार का ही समय होता है। हाँ, उसको साकार तब बनाया जा सकता है जब सदगुरु की याद करते हुए भी यदि हम संसार का काम को करते रहते हैं अर्थात अकर्ता होकर कार्य करते हैं, उस स्थिति में वह समय भी हमारे सदुपयोग में आ जाता है निष्काम कर्म योग के हिसाब से। रहमो करम है तेरा जो कुछ मुझे मिला है, वरना ये शाने रहमत मेरी बंदगी में क्या है। कह रहे आप रहमो करम माने दया, हे सदगुरु आपकी मेहरबानी है, आपकी दया है, रहमो करम है तेरा जो कुछ मुझे मिला है, जो कुछ भी मेरे पास है, महल अटारी है चाहे झोपड़ी है, 1 रोटी मिलता है या पेट भर 10 रोटी मिलता है, सभी स्थितियों में ऐसे महापुरुष तो समान स्थिति में ही रहते हैं, क्योंकि यह जानते हैं कि जो कुछ भी यहाँ घटित होता है वह हमारे ही पूर्व कर्मों का फल मात्र है, हमारे ही पूर्व कर्मों का फल मात्र है और वो हमारे कर्मानुसार ही प्राप्त होता है। जो हमारे प्रारब्ध में, अरे वहीं पर ये वाला है ना सफ़ेद वाला, इसको जला दीजिए। अरे यहीं पर आपके सामने है। हाँ बस ठीक है बेटे, जो भी समय गुजर गया थोड़ा और हाई कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए बस।
तो रहमो करम है तेरा जो कुछ मुझे मिला है, वरना एहसान रहमत मेरी बंदगी में क्या है। उसकी कृपा है, उसकी दया है, उसकी मेहरबानी है कि वह हमें मनुष्य शरीर दिया। ये कम मेहरबानी नहीं है। मनुष्य शरीर देने का ही मतलब है कि बहुत बड़ा मेहरबान है, और वो भी हमारे कर्मों के आधार पर ही मिला हुआ है। क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथ है। मनुष्य जीवन पा जाना ही बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसलिए और इसके साथ ही जो हमारे प्रारब्ध अनुसार जो कुछ भी मिला है, चाहे हम जिस हाल में हैं उस हाल में ही खुश रहना चाहिए। क्योंकि ये भी हाल, सांसारिक विकास भी हमारे पूर्व कर्मों के आधार पर भी होते हैं। जैसे एक खिस्सा, इसके विषय में कभी हमने कहा भी होगा कि दो संत थे। एक संत जो है जो रहता था वो क्या, एक गांव कहीं कुटिया बना के रहता था। तो और एक संत ऐसा था जो जंगल में उसका झोपड़ी वोपड़ी लगा था। तो यहाँ जो है इस छोटे वाले संत के पास तो कम लोग आते जाते थे, एकाक दुक्का लोग आते थे। और जो वहाँ रहता था तो उसके यहाँ ज़्यादा लोग जुड़ते थे। इसके यहाँ शाम को वही 2 ठो रोटी मिल जाती थी, और उसके यहाँ पूरा मेवा मिष्ठान फल फूल वगैरह वगैरह सब मिला करता। तब इस संत वहाँ का जलसा देखा, जलवा देखा। तब इसने सोचा यार इसमें क्या रहस्य है, मैं भी भक्त परमात्मा का हूँ, वो भी भक्त परमात्मा का ही है। तो इसको यहाँ तो तमाम सब सुख सुविधाएँ उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ तो वही 2 ठो रोटी आ जाती है, सब्जी आ जाती है, यही काफ़ी आता है। 2-4 लोग बैठ जाते हैं, बस यही बात। तो उसने परमात्मा से प्रार्थना की, ध्यान में पूछा प्रभु ऐसा क्यों है। तो कह रहे ऐसा ही तो है भाई, तुम तो गरीब आदमी थे, तुम्हें 2 रोटी ये रोटी जो मिली है, कभी कभी तुम्हें नहीं भी मिलना था, लेकिन भक्ति का प्रभाव ही ऐसा है कि तुम्हें 2 ठो रोटी मिल जा रहा है। नहीं तो तुम्हारे कर्मों में तो ये भी नहीं था, कम था। लेकिन वो राजा होने वाला था, लेकिन राज को छोड़ करके और तपस्या करने आया। तो उसके प्रारब्ध में तो राज था। अब वहाँ राजा में क्या क्या सुख सुविधाएं मिलती हैं, तो थोड़ा सा मेवे मिष्ठान मिल गया तो क्या हो गया, तो कम ही हो गई ना। उसके भाग में तो राज लिखा था, लेकिन उसने त्याग करके उसको, और वही खा रहा है थोड़ा सा फल फूल मेवा मिष्ठान। और तुम्हारे भाग में तो ऐसा भी नहीं था, उपवास करने थे कितने दिन, लेकिन भक्ति के प्रभाव तुम्हें 2 रोटी भी आ जा रहा है, तो कम कहाँ। तो जो है तब कह रही प्रभु बड़ी अच्छी बात, बड़ी कृपा है, चलिए जो है वही ठीक है, हमारा अच्छा है। तो वही बात कहने की कि रहमो करम है तेरा जो कुछ मुझे मिला है, वरना एहसान रहमत मेरी बंदगी में क्या है। अर्थात ये एहसान रहमत, मनुष्य शरीर, शान शौकत या बंदगी जो हम आपकी भजन करते हैं, इसमें क्या रखा है, वो तो सब आपकी मर्जी से ही है, आप ही करते कराते। उससे लगाए दिल तो एक बहरे बेकरा हूँ, अर्थात गुरु व सदगुरु से जो अपना दिल जोड़ देता है, जो अपना मन जोड़ देता है, तो धीरे 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 एक दिन वह बहरे बेकरा हो जाता है, अर्थात महासागर हो जाता है। बूंद को जब हम सागर से जोड़ देते हैं, उसका ध्यान करते करते करते, उसकी तरफ चलते चलते चलते, बूंद को एक न एक दिन तो महासागर बनना ही है। इसमें क्या शक है क्या? हाँ, बशर्ते कि वह उस सागर से मिलने वाली नदी की धारा में पड़ जाए, और कदाचित उसे उस धारा से अलग करने वाला कोई यंत्र न लगा, है ना, तो वो जरूर सागर में मिलेगी। तो क्या हो जाएगी, बहरे बेकरार हो जाए। यही चीज होता है। यदि ऐसा नहीं करता है तो क्या है, तनहा रहे तो इंसान पानी का मलबला है। अब महासागर हो तो के उड़ाई, के बुझाई, के मिठाई, मीठे वाला ना है। लेकिन यदि अकेला रहता है, अपने अहम में रहता है, अपने को ही सब कुछ मान कर रहता है, वो तो पानी का बुलबुला है, अभी उठा अभी गायब, अभी उठा और गायब। क्या है,
बस यही स्थिति होती है। तन्हा रहे तो इंसान पानी का बुलबुला है, एकदम पानी का बुलबुला है, अभी उठा अभी गायब। बस यही है यहाँ पे, पानी का बुलबुला का है सब। आगे कहते हैं दुनिया के काम आए तो आदमी फरिश्ता। यदि कोई व्यक्ति इस संसार में कोई दुखी है, परेशान है, उसकी वो मदद करता है, उसके काम में आता है, उसकी भलाई करता है, चाहे वो किसी तरह की भलाई हो, जिस तरह की योग्य है उस तरह की भलाई करता है, उसे फरिश्ता कहा जाता है। यानी वो पैगंबर है, वही पैगंबर है, वो ईश्वर स्वरूप ही है। ये शांत रहो जी। दुनिया के काम आए तो आदमी फरिश्ता, वरना ये जिंदगी एक सांसों का सिलसिला है। यदि दुनिया के काम जो आता है उसी का नाम रह जाता है, वरना तो ये जिंदगी खाली सांस आ जा रही है, आ जा रही है, आ जा रही है, जी रहे हैं, खा रहे हैं, लौट रहे हैं, सो रहे हैं, बस यही काम कर रहे हैं। अब ये तो पशु भी कर लेता है, पेट वो भी भरता है, विषय भोग वो भी करता है, वो भी सो लेता है अपने ढंग से। और इतना ही काम मनुष्य शरीर पाकर कोई करता है, बढ़िया से खा लिया, सो लिया, विषयों का भोग किया, इतने ही कि भगवान के भजन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तब क्या होगा? तो सांस केवल आ जा रही है, जो दिन खत्म हो जाए सांस की गिनती, दिन काम खत्म। बस सांस आ जा रही है, वरना ये जिंदगी एक सांसों का सिलसिला है। सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, यही सिलसिला चल रहा है। जिस दिन ये सिलसिला बन, यानी जय दिन का सांस मिल जाए थे, अब रोज गणना करता है काल हो जाए बैठ के, कहते इतना सांस बीत गया, इतना बाकी, बस अब नहीं रही ले, है ना, ऐसे कुछ काम जो दिन आखिरी हुई कहीं बस अब चल बड़ा बढ़िया काम के लिए, चल चल नरक में भी देती तू ऐसा ही करता है। ठीक सिलसिला है। आगे कहते हैं मुझे तुझसे ये शिकायत की खता न तूने बख्शी। अब भक्त परमात्मा से प्रार्थना करता है कि प्रभु आपसे मुझे एक शिकायत है कि आप मेरी गलती को क्षमा नहीं किया, कि खता न तूने बख्शी, कि जो खता हो गई, जो भक्ति हो गई, उसे आपने माफ नहीं किया। फिर कहता है कि तब इसमें तो मेरा ही दोष है ना, मैंने हुक्म क्यों न माना, तुझे मुझसे ये गिला है क्या लाइन है कि आपको मुझसे लग रहा है ये जो क्या बोलते हैं नाराजगी है, वो इसलिए कि आपका हुक्म मैंने नहीं माना। यानी मैं भजन करने का वादा किया था, लेकिन यहाँ आया तो भजन ही नहीं किया, है ना, ये बात हो गई। तो ये चीज हो गई। कह रहे हैं कि मैंने हुक्म क्यों न माना, तुझे मुझसे ये गिला है, ये आपको गिला है कि आपकी आज्ञा का मैंने पालन नहीं किया, इसीलिए तो आप मेरी खता नहीं बख्श। पालन की होते तो खता बख्श भी दी जाती है, लेकिन पालन करेंगे तो कह रहे हैं कि तेरे ही नूर से है दिलकश हर एक नजारा। भक्त का कहना है कि तेरा ही दिव्य प्रकाश तो हर नजारे में है, इस कण कण में है, रोम, इस जो है आपका तीर्ण से लेकर हाथी तक, है ना, अरे महापर्वत तक, हिमालय तक, चींटी से लेकर हाथी तक, एक छोटी सी दूब से लेकर बट वृक्ष तक, सब में वही नूर है, सब में वही प्रकाश है। मनुष्य में, तमाम चीजों में, पूरी जीव जगत में। इसलिए करें कि तेरे ही नूर से है दिलकश हर एक नजारा। इन नजरों से देखा जाता है उसे नजारा कहते हैं। इन नजरों से जो देखा जाता है उसे नजारा कहते हैं। अर्थात इन आंखों से जो कुछ भी दिखता है, दिव्य चक्षु से देखने पर तो वो दिव्य प्रकाश ही नजर आता है। तो इसलिए कहते हैं कि तेरे ही नूर से है दिलकश हर एक नजारा, तेरे ही नाद से तो संगीत दुर्लभा है। उसी का प्रकाश से संपूर्ण जगत प्रकाशित है और चलायमान है, और उसी के शब्द से, शब्द ही सभी चीज़ों में गुंजार कर रहा है।
और ये नाद निकल रहा है जो हम बोल रहे हैं। यही दो मार्ग है, प्रकाश और शब्द। उसी को प्रकाश कह लीजिए चाहे शब्द कह लीजिए, बात दोनों एक ही है। तो इसलिए कह रहे तेरे ही नाद से तो संगीत दिल रुबा है। यह संगीत तुम्हारे नाद से ही चल रही है। यह गीत जीवन रूपी गीत जो गाया जा रहा है उसका नाद इसमें हो रहा है, इसलिए ये चल रहा है। नाद होना बंद, काम खत्म। उसका प्रकाश इसमें है, ये प्रकाशित है और दिख रहा है, चल रहा है, स्थित है। इसमें से प्रकाश निकला, काम खत्म। तो कहते हैं इल्जाम इनों को इनो का को देता किस लिए अब। इनो का उर्दू लफ्ज है इसमें ज़्यादा। इल्जाम इनो, इनो का मतलब है इस उस, है ना। इल्जाम इनो को देता है किस लिए अब। इनो 9 नंबर, इस और उस अर्थात इन ओ, मैंने इसका जो इल्ज़ाम है, गलती है, चाहे इसका चाहे उसका, चाहे शब्द का चाहे प्रकाश का, कि ये हमने नहीं देख पाया उस चीज़ों के लिए, तो इसका आप दोष क्या है। मैंने हुक्म क्यों न माना, तुझे मुझसे गिला है। इल्ज़ाम क्या है, इसको हिंदी में क्या है, दिलरुबा है तेरी नूर से। इल्ज़ाम इन्हों का देता है किस लिए अब। यहाँ पर एक लाइन दूसरी है हिंदी में, वो सोच रहे हैं क्या है वो ये उर्दू में है थोड़ा। हिमालय खैरो बद का ये जिंदगी सिला है। तो यहाँ पर है कि इस दोष का इल्ज़ाम आप अब मुझे क्यों देते हैं। इमालो खैरो बद का ये जिंदगी सिला है, क्योंकि ये पूरी जिंदगी ही अच्छे बुरे कर्मों से ही बनी हुई है। और परमात्मा से कहता है कि इनका शिकायत आप मुझे क्यों करते हैं, ऐसा इसका इल्ज़ाम, इसका दोष आप मेरे ऊपर क्यों लगाते हैं। क्योंकि ये जो ज़िंदगी ही बनी है, ये पूरी ज़िंदगी ही तो अच्छे बुरे कर्मों का सिला है, परिणाम है, फल है ना। अच्छी बात है। लेकिन लास्ट में कहते हैं क्या, तेरी मेहरबानियों का करूं शुक्रिया मैं कैसे, सिवा आंसुओं के गाफिल मेरे पास और क्या है। करे हे प्रभु, आपने जो मुझे शरीर दिया, मनुष्य शरीर दिया, आपने जो ये मेरे मेहरबानी की मुझ पर, और शायद आपकी कृपा से मेरा मन आपके चरणों में लग गया, तो ये जो मेहरबानी आपने की है उसके लिए मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। अब उसकी शुक्रिया अदा करने का तो केवल मेरे पास कहने को एकमात्र चीज़ है, और वो है आंसू, है ना। वो है क्या, बाकी तो उसी का है ना जी, बाकी तो उसी का है। जो भी सामान, द्रव्य, पैसा वगैरह वगैरह, अपना यदि कहने को है तो क्या है, प्रेम की भावना से, सद्गुरु प्रेम में जो आंसू निकल जाते हैं वो हमारे हैं, बाकी तो सब उसी का है। रियलिटी में देखें तो, सचमुच देखें तो सब उसी का। मार चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं तो क्या है, उसी का है ना। मिठाई चढ़ाते हैं तो क्या है, उसी का है ना। लेकिन हाँ, भाव देखा जाता है। यदि उस भावना से, प्रेम की भावना चढ़ाया जाए तो परमात्मा मान लेता है, क्योंकि भाव से कहा है ना, भाव से मुझको बजे तो बहुत से बेड़ा पार है ना। तो ये भाव देखता है, मन की स्थिति देखता है, लेकिन वो वस्तु नहीं देखता, मन की स्थिति देखता है। और मन की स्थिति में यदि विरह है सदगुरु के प्रति और उस प्रेम के आंसू निकल जाते हैं, वो एकदम रियल बात, वही असली में है। जीव का अपना कहने के लिए कुछ है। तो सिवा आंसुओं के गाफिल मेरे पास और क्या है।